नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे समृद्धि कैसे प्राप्त करें। मैं स्टार्ट करती हूँ। जब हम भयभीत हो जाते हैं तो हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं और तभी हमारी अच्छाई का प्रभाव बंद हो जाता है। जीवन का भरोसा कीजिए, वह हर चीज़ जो हमें चाहिए वह यहाँ उपलब्ध है। हमारे भीतर की शक्ति हमारे सपनों को साकार करने के लिए तैयार रहती है। वह हमें सब कुछ जल्द से जल्द देने के लिए तैयार है। समस्या यह है कि उन्हें प्राप्त करने के लिए हमने स्वयं को रोक रखा है। उन प्राप्तियों के लिए हम खुले नहीं हैं। यदि हमें कुछ चाहिए तो हमारी उच्चतर शक्ति ऐसा नहीं कहती, मैं इस पर विचार करूंगी। वह बड़ी तत्परता से प्रत्युत्तर देते हुए उसे भेज देती है, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हम तैयार नहीं रहते तो यह निष्फल इच्छा के स्टोर हाउस में वापस लौट जाती है। मेरे व्याख्यानों में आने वाले बहुत से लोग अपने हाथ बांधकर बैठते हैं। मेरा मानना है कि वे कैसे किसी चीज को आत्मसात करेंगे। अपनी बाहों को पूरी तरह खुला रखना आश्चर्यजनक प्रतीकात्मक भाव है, ताकि ब्रह्मांड हमारी ओर उन्मुख होकर हमें प्रतिसाद दे सके। कुछ लोगों के लिए बाहें फैलाने की भाव मुद्रा काफ़ी भयावह होती है, क्योंकि यदि वे स्वयं को खुला रखते हैं तो उन्हें लगता है कि वे दुखदायी चीज़ों को आत्मसात करेंगे, और शायद उन्हें तब तक मिलेगा भी यही जब तक वे अपने भीतर के दुख दर्द को प्राप्त करने का नकारात्मक विचार मन से बाहर ना निकाल दें। जब हम समृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं तो बहुत से लोग इसका आशय पैसे रुपए से लगाते हैं, किंतु ऐसी बहुत सी अवधारणाएं हैं जो समृद्धि के दायरे में आती हैं, जैसे कि समय, प्रेम, सफलता, आराम, सुंदरता, ज्ञान, संबंध, स्वास्थ्य और बेशक पैसा। यदि आप हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं और जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास समय नहीं रहता, तो आपके पास समय का अभाव है। यदि आप महसूस करते हैं कि सफलता आपकी पहुंच से बाहर है, तो यह आपको हासिल भी नहीं होगी। यदि जीवन आपको बोझ और उबाऊ लगता है तो आप हमेशा स्वयं को असहज महसूस करेंगे। यदि आप सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते और आप इतने मूढ़ हैं कि किसी बात का आपको आभास व अंदाज ही नहीं होता, तो आप कभी भी ब्रह्मांड के ज्ञान से जुड़ा महसूस नहीं करेंगे। फिर आपके जीवन में प्रेम को अपनी ओर आकृष्ट करना काफ़ी कठिन होगा। खूबसूरती क्या है? हमारे आसपास हर तरफ खूबसूरती है। क्या आपको इस धरती पर विद्यमान सुंदरता की प्रचुरता का एहसास है, या फिर आपको सब कुछ कुरूप, काव्यार्थ और गंदा नजर आता है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्या आप हर समय बीमार रहते हैं? आपको सर्दी आसानी से लग जाती है? क्या आपको बहुत सारी पीड़ा व कष्ट रहता है? अंत में बात पैसे पर आती है। आप में से बहुत से लोग मुझे बतलाते हैं आपके जीवन में पर्याप्त पैसा नहीं है। आप स्वयं को क्या रखने देते हैं? यह शायद आप महसूस करते हैं कि आपकी निश्चित आमदनी है। इसे किसने निश्चित किया? कुछ भी प्राप्त करना सरोकार नहीं रखता। लोग पर्याय सोचते हैं, मुझे यह चाहिए वह चाहिए, किंतु प्रचुरता या समृद्धता से आशय स्वीकृति के लिए स्वयं को तैयार करने से है। आप जो चाहते हैं जब वह आपको नहीं मिल रहा होता, तो किसी स्तर पर आप स्वयं से ही उसे स्वीकार करने से रोक रहे होते हैं। यदि हम जीवन के प्रति कृपणता का भाव अपनाते हैं तो जीवन भी हमारे लिए कृपण हो जाता है। यदि जीवन से हम चोरी करते हैं तो जीवन भी हमसे चोरी कर लेगा। ईमानदारी एक ऐसा शब्द है जिसे हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन ईमानदार होने का सही अर्थ हम नहीं जान पाते। इसका आशय बहुत अच्छा होने से नहीं है। ईमानदार होने का आशय पकड़े जाने और जेल जाने से नहीं है। यह हमारे प्रति प्रेम का कृत्य है। जीवन में ईमानदारी का प्रमुख मूल्य यही है कि जो भी हम देते हैं वह हमें वापस होगा। कारण और परिणाम का नियम सदा लागू रहता है। यदि हम दूसरों को कम आंकते हैं या कोई राय बनाते हैं
तो हमारे प्रति भी राय बन जाती है। यदि हम सदा नाराज रहते हैं तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमें गुस्से का ही सामना करना पड़ता है। जो प्रेम हम स्वयं के प्रति रखते हैं वह हमें उस प्रेम के साथ लयबद्ध रखता है जो जीवन हमारे लिए रखता है। फर्ज करो कि अभी भी आपके अपार्टमेंट में सेंधमारी की गई है, क्या तुरंत ही सोच लेते हैं कि आपको इस घटना के शिकार हो गए हैं? मेरे घर में सेंधमारी हुई है, मेरे साथ ऐसा किसने किया? जब ऐसा कुछ होता है तो हम भावनात्मक उथल पुथल के दौर से गुजरते हैं, किंतु क्या आप यह भी सोचने के लिए रुकते हैं कि आपने इस अनुभव को क्यों और कैसे आकर्षित किया? हमारे अपने अनुभव को स्वयं निर्मित करने की जिम्मेदारी स्वीकारना यह सिद्ध नहीं करता कि हम में से कई सारा स्वीकार करते हैं, बल्कि कुछ समय ही स्वीकार करते हैं। हमारे साथ होने वाले किसी घटना के लिए बाहर की किसी भी चीज को दोष देना सबसे सरल होता है, किंतु हमारा आध्यात्मिक विकास तभी प्रारंभ होता है जब हम यही पहचान जाते हैं कि हमारे बाहर की कोई चीज मूल्यवान नहीं होती, सब कुछ हमारे भीतर से ही होता है। जब मैं सुनती हूँ कि किसी को लूट लिया गया है या उसे किसी नुकसान का अनुभव हुआ है तो पहला प्रश्न मैं यही पूछती हूँ, हाल ही में तुमने किसकी चोरी की थी? यदि उसके चेहरे पर उत्सुकता के भाव नजर आते हैं तो मुझे आभास हो जाता है कि मैंने उसके मर्म को छू लिया। जब हम कोई ऐसी चीज ले लेते हैं जो हमारी अपनी नहीं है तो हम उससे ज़्यादा कीमत की कोई चीज खो देते हैं। हम किसी से पैसा या कुछ वस्तु ले सकते हैं और बदले में हमें संबंध खोना पड़ेगा। यदि हम संबंध खो देते हैं तो हम अपनी नौकरी या व्यवसाय खो सकते हैं। यदि किसी कार्यालय से हम स्टाम्प व कलम उठा लेते हैं तो हमारी ट्रेन छूट सकती है या हम डिनर से चूक सकते हैं। इससे होने वाला नुकसान हमेशा जीवन के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में दुख का कारण बनता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।